मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो से पहले एक्टिव पैसिव की 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड की थी और आज पार्ट 3 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एंड होप दैट इट विल बी लाइक्ड बाय यू। स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो अपलोड करता रहूं। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की एक्टिव पैसिव की वीडियो पार्ट 3। स्टूडेंट्स इसमें मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस एक्टिव पैसिव के लेकर आया हूं और इसमें से आपको एग्ज़ाम में सेंटेंस मिलने के पूरे चांस हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हु हैज़ ब्रोकन दिस चेयर। स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो हु है और हु को हमने शुरू में ही चेंज कर दिया बाय हुम में और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लिखा तो ये बन गया बाय हुम हैज़ दिस चेयर बीन ब्रोकन। नेक्स्ट हु कैन टच द स्काई, हु को चेंज किया बाय हुम हेल्पिंग ऑफ कैन, बाय हुम कैन द स्काई बी टच्ड। थर्ड फॉर्म ज़रूर लगाएं। इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू क्लोज। स्टूडेंट्स इस तरह का सेंटेंस अपने आप में एक ही सेंटेंस होगा और इसमें हमें क्या करना है, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप लिखकर टू के बाद बी और थर्ड फॉर्म क्लोज लगा देनी है। नेक्स्ट सेंटेंस है सब्जेक्ट हिम टू सेवियर एग्जामिनेशन। उसको एक कठोर परीक्षा के प्रति हराओ, तो इसको लेट से बनाएंगे, लेट हिम बी सब्जेक्टेड टू ए सेवियर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट सेंटेंस योर बिहेवियर हैज़ ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी। स्टूडेंट्स मी का हो गया आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड। जैसा कि पहले वीडियो मैंने ट्रिक के द्वारा आप लोगों को बताया था कि एस्टोनिश्ड के बाद बाय का प्रयोग नहीं करते, एट का प्रयोग होता है, तो एट योर बिहेवियर। नेक्स्ट है द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस चार्म्स एवरीबडी। एवरीबडी इज़ चार्म्ड, चार्म्ड के बाद बाय का यूज़ नहीं होता है, विद लगाते हैं। एवरीबडी इज़ चार्म्ड विद द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस। वॉक टू द लेफ्ट, जैसा कि आप जानते हो ये इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाने के लिए या तो लेट से बनाते हैं या फिर एडवाइज, ऑर्डर या रिक्वेस्टेड का यूज़ करके। तो ये सेंटेंस में एडवाइस है तो ये बन गया यू आर एडवाइज टू वॉक टू द लेफ्ट। नेक्स्ट है ही डिसाइडेड टू सेल हिज हाउस। स्टूडेंट इस तरह के सेंटेंस में इट को हम अपने पास से लिखते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में इट वाज डिसाइडेड बाय हिम टू सेल हिज हाउस। नेक्स्ट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। स्टूडेंट यहाँ वन का मतलब है हर कोई या प्रत्येक, और इसकी जो पॉजिटिव फॉर्म होती है वो वंस होती है कि हर किसी को अपना वादा या अपना कार्य करना चाहिए। तो इसमें कोई ये हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अपने कार्य किए जाने चाहिए, बल्कि इसको हम नहीं लिखते हैं और सीधा यहाँ से इसको ऑब्जेक्ट बना के लिख दिया ड्यूटी मस्ट बी डन, कार्य किए जाने चाहिए। एवरीबडी विल ब्लेम अस, अस का हो गया वी शैल बी ब्लेम्ड। नेक्स्ट यू आर हेल्पिंग योर ब्रदर, तो योर ब्रदर इज़, इसमें आईएनजी हम बी में लगाते हैं, योर ब्रदर इज़ बीइंग हेल्प्ड बाय यू। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इम्परेटिव सेंटेंस लेट से बनाएंगे, लेट ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। द हंटर शॉट द टाइगर, सेकेंड फॉर्म दी है शूट की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऑब्जेक्ट द हंटर वाज शॉट बाय द द टाइगर वाज शॉट बाय द हंटर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इवन ए लार्ज आंट में किल ए बिग एलिफेंट। यहाँ तक कि एक तो इसका हमने कैसे बनाया, ए बिग एलिफेंट में बी किल्ड बाय इवन ए लार्ज आंट। इट इज़ टाइम टू लुक इनटू द मैटर, तो ये फिर वही सेंटेंस आ गया, इट इज़ टाइम और उसके बाद फॉर अपने पास से लिखते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट, इट इज़ टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड इनटू। ये अपने तरह का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है स्टूडेंट, इसको ज़रूर कर लें ठीक से। आइए आगे देखते हैं। द चिल्ड्रन सेंग द नेशनल एंथम, तो इसका पैसिव बनता है द नेशनल एंथम वाज संग बाय द चिल्ड्रन, दे क्लोज शॉप्स एट 8 PM। इसमें यह बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, एजेंट को हम नहीं लिखेंगे तब भी सेंटेंस ठीक है। शॉप्स आर क्लोज्ड एट 8 PM। डिड द हंटर शूट द लाइन,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग ऑफ वॉज आ गई शुरू में, वॉज द लाइन शॉट बाय द हंटर, डू इट एट वंस, इंपरेटिव सेंटेंस लेट इट बी डन एट वंस, हिज बिहेवियर वैक्सेज मी समटाइम्स, उसका व्यवहार मुझे कभी कभी कष्ट देता है, वैक्सेज मीन्स कष्ट देना, तो आई एम वैक्स्ड बाय हिज बिहेवियर समटाइम्स, टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस, लेट हिम बी टोल्ड टू लीव द रूम एट वंस, कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स, अपने चारों ओर का वातावरण साफ रखिए, तो योर सराउंडिंग्स शुड बी केप्ट क्लीन, ही डिसाइडेड टू सेल हिज हाउस, इट वॉज डिसाइडेड बाय हिम टू सेल हिज हाउस, ही बेग्ड हिज फादर टू फॉरगिव हिम, उसने अपने पिता से प्रार्थना की उसको माफ़ कर देने की, तो ही बेग्ड हिज फादर दैट ही माइट बी फॉरगिवन। स्टूडेंट ये भी अपनी तरह का एक सेंटेंस है, इसको ठीक से देखें, यहाँ हम इसको यहाँ तक तो ऐसे ही उतारेंगे, ही बेग्ड हिज फादर और दैट क्लॉज से दूसरा सेंटेंस बन गया दैट ही माइट बी फॉरगिवन। वी ऑट टू शो रेस्पेक्ट टू अवर एल्डर्स, इसमें मॉडल ऑट का यूज़ हुआ है और हम जानते हैं कि मॉडल जिस सेंटेंस में भी दी होती है उसमें हमें बी का यूज़ करना है, तो आवर एल्डर्स ऑट टू बी रेस्पेक्टेड। ग्रेट मैन एकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स, महान लोग महान चीज़ें बनाते हैं, तो ग्रेट थिंग्स आर एकम्प्लिश बाय ग्रेट मैन। ही मे सेंड हिज सर्वेंट इफ़ ही डज नॉट कम, स्टूडेंट इसमें जो पहली क्लॉज है केवल उसकी पैसिव बनेगी, दूसरी क्लॉज को टच नहीं करना, उसको वैसे ही उतार देना है, हिज स्टूडेंट मे बी सेंड बाय हिम, और ये ऐसे ही उतार दिया। मे आई सी दिस बुक, तो मे दिस बुक बी सीन बाय मी, व्हाट आर यू डूइंग स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसमें जो है ये जो वॉट है वो WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ ऑब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है, तो इसी के बाद हेल्पिंग वर्ब लग गई, व्हाट इज़ बीइंग डन बाय यू, द जज सस्पेक्टेड दैट समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस, इसमें स्टूडेंट दो पैसिव बनेंगे, एक दैट से पहले वाली क्लॉज का और एक दैट के बाद वाली क्लॉज का। इट वाज सस्पेक्टेड बाय द जज, तो इसका पैसिव बन गया इट वाज सस्पेक्टेड बाय द जज, फिर जो दूसरी क्लॉज है सेकंड क्लॉज दैट द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड, कि गवाह को रिश्वत दी गई थी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको बार बार देखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।